उतरे हैं और लगातार एक बड़ा अभियान चला गया है, प्रचार अभियान चलाया गया। आप देख पा रहे हैं उमर रानी जो कि कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन में डोर टू डोर अपील की जा रही है। कैथल के ढांड रोड की तस्वीरें, इनसे जानेंगे कि किस तरह का प्रचार अभियान चल रहा है और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं इन चुनावी मुद्दों के बारे में। बातचीत चुनावी बिगुल बज चुका है और इनेलो ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। उमर रानी प्रचार और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं इनेलो के, वो फिलहाल कैथल के ढांड रोड से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं इनेलो की नीतियां कि कैथल शहर को लेकर किस तरह से आगामी काम जो है वो किए जाएंगे। लेकिन देखना योग्य कि लोग कितना विश्वास करते हैं। लेकिन जहां दूसरी पार्टियों की बात करें, फिलहाल उनके उम्मीदवार घोषित नहीं, कहीं न कहीं कश्मकश में है कि आखिरकार किस उम्मीदवार को मैदान में उतारें। लेकिन बात करें तो इनेलो का जो प्रचार अभियान है वो जोरों से चलता हुआ नजर आ रहा है और तमाम कार्यकर्ता लोगों से मिलते जा रहे हैं और प्रचार करते हुए जा रहे हैं और लगातार वोट की अपील करते जाने कि आप इनेलो के उम्मीदवार यानी उमा गर्ग को वोट करें। लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या जी क्या कहना चाहेंगे। स्थिति जी, इनेलो प्रत्याशी आपकी पत्नी है और लगातार प्रचार शुरू किया गया, किस तरह का लोगों का रुझान आपको मिल रहा है? आप देख रहे हैं नगर परिषद के अंदर कोई भी व्यवस्था किसी प्रकार की काम की है, लोगों को भारी तंग होना पड़ रहा है। चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे टूटी सड़कों की है, चाहे सीवर की प्रॉब्लम है, चाहे सीसीटीवी की प्रॉब्लम है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है। और आवारा पशु तो वृद्धों को, बच्चों को, महिलाओं को चोट मार रहे हैं। सरकार आने से पहले ये कहते थे हम गौ माता की पूजा करेंगे, रक्षा करेंगे और उनकी अच्छे रख रखाव की व्यवस्था भी करेंगे। कोई व्यवस्था नहीं कर रही। शहर में गंदगी के ढेर पड़े हैं। इसलिए एक ईमानदार आदमी का, एक अच्छे पार्टी का इसमें उतरना बहुत आवश्यकता। आप जानते हो भली भांति इनेलो पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो हमेशा सारी नीतियाँ जनहित में रही हैं और जो नीतियाँ चौधरी देवीलाल जी ने नीतियाँ लागू की थी वो सारी आज भी चल रही हैं। वही कल्याणकारी योजना है। ये कोई ये पार्टी ने कभी भी इनकम टैक्स की आड़ में लोगों की पेंशन नहीं काटी, बेरोजगारी भत्ता नहीं काटा। हर प्रकार के सम्मान के अंदर सभी योजनाएं लागू की हैं। कितना समझ पा रहे हैं आप या जनता समझ पा रही है कि इनेलो जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर जो मैदान में उतरी है, कितना बदलाव जो है वो कर पाएगी? ये भली भांति पब्लिक जानती है अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। सरकार ने, म्यूनसिपल नगर परिषद ने तो लोगों का जो टैक्स का पैसा वो हड़प लिया है। ना उसके बदले में उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना उनके कार्य कर रहे हैं, ना उनकी सफाई कर रही है, ना कूड़े का। आप भली भांति जानते हैं, किसी घर के आगे चले जाइए आपको कूड़े का उठाना है ही नहीं है। पैसे किस लिए लेते हैं, टैक्स किस लिए लेते हैं? स्वच्छ पानी के लिए लेते हैं और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के लेते हैं। कोई फॉगिंग हुई है अभी तक? आपको पता है बरसात का मौसम चल रहा है, चिकनगुनिया से और डेंगू से, इसके मलेरिया से रख रखाव के लिए फॉगिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आज आपने डोर टू डोर ढांड रोड कर रहे हैं, कितना सपोर्ट लोगों को मिल रहा है? लोगों का आशीर्वाद हमको भरपूर मिल रहा है और हमारी जीत सुनिश्चित है। इस आशीर्वाद को देखते हुए जनता का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे, चुनावी अभियान जो है वो शुरू किया हुआ है? ऐसा चुनावी अभियान तो अभी शुरू किया है हमने पार्टी की हाईकमान के आदेश से। जैसे हमारा उमा जी कैंडिडेट है हमारी गर्ग साहब, उसके लिए हम सभी इनेलो के जो मेन वर्कर हैं, सभी पदाधिकारी हैं, सभी सड़कों पे उतर रहे हैं, सभी के पास जा कर के वोट की अपील कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें पूरा भरपूर प्यार मिलेगा पार्टी की तरफ से, पार्टी को देखते हुए, क्योंकि पार्टी ने जनहित की बात अगर जो देखे जाए तो सभी पार्टियों को छोड़ करके जो चौटाला साहब ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। रोज़गार की बात करें, चाहे किसी प्रकार से कोई भी बात उठा करके देख लो, मेरे ख्याल तो किसी पार्टी ने आज तक किया नहीं। जो चौटाला साहब कर सकते हैं वो चौटाला साहब ही हैं जो सबके वर्गों के लिए कोई काम कर सकते हैं। जी प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे, चुनावी प्रचार जो आज चुनावी प्रचार जो शुरू किया है इनेलो ने, यहाँ पे कैथल में चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार उमा गर्ग को इनेलो पार्टी ने बनाया है। एक जनसंपर्क अभियान अभी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उमा गर्ग के पक्ष में माहौल बनाया है और डोर टू डोर का प्लान बनाया है। बहुत लोगों का भारी जन समर्थन उमा गर्ग को मिल रहा है। इनकी ईमानदारी को देखते हुए, इनके मिलनसार रवैये को देखते हुए लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ की जीत सुनिश्चित कैथल में उमा गर्ग की होगी। दूसरी पार्टियों की अपेक्षा क्या मान रहे हैं कि कितना ग्राफ जो है इनेलो का बढ़ रहा है? इनेलो का ग्राफ लोगों के दिल में ताऊ देवीलाल की जो नीतियाँ थी वो एक घर बनाई हुई है। सबको पता जन कल्याणकारी नीतियाँ छोटे से छोटे आदमी तक
जो तैयार की थी वो लागू है। आज उन्हीं नीतियों को ये नाम बदल के लागू कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ढांचा तैयार किया हुआ ताऊ देवीलाल का है, इनेलो पार्टी का है। इनेलो पार्टी हर वर्ग के लिए अपनी कल्याणकारी नीतियां लेके आई है और यहाँ पे इसी बात को देखते हुए लोग हमारे उम्मीदवार को भरपूर समर्थन देंगे। कैसे देखते हैं मौजूदा सरकार का जो सियासी दल भारतीय जनता पार्टी, वो अभी तक ये तय नहीं कर पाई किसको चुनाव लड़वाएं? ये कांग्रेस और बीजेपी इसलिए नहीं तय कर पाई, ये देखते कि शहर में हमें पैसे वाला उम्मीदवार मिले। कौन सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा, कौन वोट खरीद पाएगा। यहाँ इनेलो ने तो ईमानदार उम्मीदवार को सबसे पहले चुनाव मैदान में उतारा है। तो कई आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और भाजपा में टिकटों में खरीद फरोख्त चल रही है। बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी में प्रत्याशियों के लिए खरीद फरोख्त का ही मतलब माहौल बना हुआ है, इसीलिए उनके प्रत्याशी लेट हुए हैं। एक बात वो बता दें आप, जो जनता ये तय कर ले सुन करके कि भाजपा, कांग्रेस और दूसरे दलों में क्या फर्क है, और आप उनको क्या कहना चाहते हैं जनता को, जिसको सुनकर ये चाहे कि वो इनेलो को वोट दें? आज से पहले 10 साल मुख्यमंत्री हुड्डा जी कांग्रेस के रह लिए, शहरों का कोई विकास नहीं हुआ। और उसके बाद बीजेपी को 7-8 साल हो गए, शहर के अंदर आप देख रहे हैं कहीं कूड़ा करकट के ढेर लग रहे हैं, कहीं लोग बिजली पानी की सुविधा से तरस रहे हैं, कहीं मतलब इन खतरों की समस्या आ रही रोड पे आप देख रहे हैं। जनता बेहाल है। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए शहर ने अपना मन बनाया कि हम अब की बार इनेलो पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना आशीर्वाद देंगे। इन नीतियों को लेकर लोगों से बातचीत की जा रही है और प्रचार किया जा रहा है। आज जिस प्रकार बीजेपी सरकार ने सिर्फ वादे किए लेकिन निभाने का तो कोई भी काम नहीं किया। शहर की विकास को लेकर देख लिया, आपके सामने देख लो, बुरा हाल है। रही बात वो सिर्फ ढिंढोरा पिटती हमने विकास किया, आपके सामने कहीं भी विकास नहीं है। हर रोज़ अखबार उठा के देखो, शहर की सबसे ज़्यादा घटनाएं, अपराध की सबसे ज़्यादा घटनाएं, उन पर नहीं लगाम लगा सके। और रही बात ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके सामने अखबार उठा के देख लो, हर रोज़ लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। कहाँ के काम किया इन्होंने? अगर काम किया चौटाला सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने काम किया। और उसी तरह हमने आज जिस प्रकार हम हमारे प्रत्याशी उमा गर्ग जी के हम वोट मांगने का काम करें। अगर बीजेपी कांग्रेस इतनी वो होती तो 4-5 दिन हो गए चुनाव आयोग की घोषणा हुए, लेकिन अभी तक वो अपना कैंडिडेट फाइनल ही नहीं कर सकी। वो तो सिर्फ ये बात देख रहे हैं कि माना पैसे कौन ज़्यादा देगा, क्योंकि हमेशा ये तो कांग्रेस बीजेपी की बेस्ट जिससे उनको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं उस कैंडिडेट को उतारने का काम करते हैं। उसको ये नहीं पता कि जनहित में लोगों के लिए क्या काम करना है, सिर्फ उनको तो अपनी जेब भरने के लिए उस कैंडिडेट को उतारने का काम करते हैं ये। जी, ये जो बीजेपी सरकार है ये जुमलों की सरकार है। ये खुद ही कहते हैं कि हम, ये तो एक जुमला था। ये जनता को ठगते हैं वोट लेके और कोई काम नहीं करते। आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, गलियों में सीवर का खड्डा पाड़ दिया, वो बंद नहीं हुआ। पानी लीक है, कोई सड़क का काम नहीं हुआ, कोई लाइटिंग नहीं है, ना ही कोई विकास है। कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। हमारा जो कैंडिडेट है वो साफ छवि का है और हमने सबसे पहले कैंडिडेट घोषित किया है। जब चौटाला सरकार थी तो हमारा खजाना 16,000 करोड़ रुपए खजाना में जमा थे और हुड्डा साहब ने कर्जा लेके उसको कर्जदार बना दिया, बीजेपी ने कर्जदार बना दिया। इतना कर्जा ले लिया और शहर में कोई विकास नहीं हुआ है। ये कहाँ विकास कराएंगे? ये जुमलेबाजी करते हैं। ये तो पैसे वाले को टिकट दे के उनसे पैसे ले लेते हैं, बाद में वो विधायक कहते हैं मेरी सुनवाई नहीं, मंत्री कहते हैं मेरी सुनवाई। जब उनकी नहीं, इनका चेयरमैन की कहाँ से सुनवाई होगी? तो सुनवाई होगी भी कैसे जब वो पहले पैसे ही दे देता है? वो अपने पैसे खजाना भरेगा या पब्लिक की सुनवाई करेगा? फिर इनेलो पे कितना विश्वास करें? जब दूसरी पार्टी ऐसे करे तो इनेलो पे किस तरह से विश्वास करें लोग? इनेलो के राज में पहले भी काम हुए हैं जी, आगे भी होंगे। लोगों को विश्वास करना मजबूरी है क्योंकि पहले काम किए हैं। ठीक है जी, चुनाव बिल्कुल पूछ चुका है। फौजी साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किया है इनेलो ने। बाकी पार्टियां अभी तक विचार ही कर रही हैं। विचार इसीलिए कर रही है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, उनके पास कोई नीयत नहीं है। और हमारी पार्टी एक सभी की हमेशा सच्चाई के साथ रही है, किसान कमेरे के साथ रही है, मजदूर के साथ रही है। उन्हीं के हर 36 बिरादरी के लिए हमारी सरकार में सरहित में जो नीतियां हमेशा इसी चौधरी देवीलाल हो या ओम प्रकाश चौटाला हो, जनहित की नीतियां यही लेकर के आए हैं। और कैथल के लिए यदि कोई विकास की बात करता है तो चौटाला साहब के टाइम पे विकास हुआ है, क्योंकि विकास को आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट हमारी पार्टी ने बनाया, शुगर मिल हमारी पार्टी ने लगाया, सारे सेक्टर हमारी पार्टी के टाइम पे डेवलप हुए। तो ये चीज़ें होती है विकास। और बाकी ने तो विनाश किया है। सुरजेवाड़ा का देख लीजिए, आज पूरे शहर के अंदर एक भी सीवरेज या नाले जितने लगे हैं, एक भी चलता मिले तो आप खुद मेरे से बता देना, कोई सारे के सारे ब्लॉक पड़े हैं।